component of a vector. कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मैं पिछले वीडियो में ही इसका ऑफ मैंने कहा आप मतलब एक वेक्टर मतलब वेक्टर कंपोनेंट मतलब इसका क्या मैं पिछले ही वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ इफेक्ट जिसको प्रभाव कहते हैं प्रभाव। तो फिर से लिखता हूँ प्रभाव या घटक, दूसरा नाम है घटक। तो कंपोनेंट मतलब जैसे आप इसको मैं पहले एक एग्जांपल से बताता हूँ, उसके बाद मैं इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ से कोई चीज़ गया और ऐसे ये आपका हुआ 60 डिग्री 10 मीटर। ये आपका कोई समझिए ये ए है, ये बी है, ये ओ है, और इसको ऐसे से डॉट डॉट करके यहाँ पे कोई वॉल है, मतलब ये दीवार है, कोई एक दीवार है, लिख देते हैं दीवार। ये यहाँ से यहाँ कोई एक आदमी जा रहा है, ऐसे कोई एक आदमी जा रहा है, तो ये वह उसका वर्टिकल लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये वह उसका हॉरिजॉन्टल। अब ये जो है ये आपका है 20 मीटर और ये आपका कितना है 20 मीटर। तो ये भी आपका नीचे यहाँ से यहाँ ये हो गया कितना, ये 20 है, ये 20 है, ये इधर आपका हो गया ये 5 मीटर। तो टोटल जो हो गया आपका ये 25 मीटर हो गया। ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 5 है तो ये 5 और ये 20, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ से 25 हो गया। जब ये 25 हो गया, देखिए इसमें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपोनेंट किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्या कंपोनेंट सुनने के बाद आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए। पहले मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ कि ये देखिए ये एक कोण बन गया है समकोण, जिसको हिंदी में समकोण कहते हैं, इंग्लिश में आप राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये क्योंकि ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया, मैं वर्टिकल लाइन समझा चुका हूँ। और ये आपका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपका क्या हो गया कर्ण, ये ऊंचाई, ये आधार। तो इसका जो कंपोनेंट है इस ओर, इसका ये जो ये कितना है, ये कितना 60 है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो ये यदि निकालना है तो कर्ण क्या आधार बटे कर्ण कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इसको लगाएंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। देखिए कॉस 60 डिग्री ये एंगल लिए तो कॉस 60 क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया हिंदी में आधार क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार इंग्लिश में यदि इसको लिखते हैं बेस बटे हाइपोटेनस। तो हमको आधार नहीं दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ 10, तो ये बी का बी और ये 10 हो गया। कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2, ये 1/2 बराबर बी बटे 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से गुना करेंगे, इसको इधर से गुना करेंगे, तो ये होगा 2b बराबर 10 गुना 1 10, इसीलिए b बराबर 2 आएगा इधर से 10/2, कितना है 5 मीटर। तो ये ए बी कितना हो गया आपका 5 मीटर। ये इधर ये मतलब ये कर्ण दिया हुआ है। अब इसी कर्ण को ये जो कर्ण है और ये आपका आधार हुआ, तो ये क्या हुआ हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में कितना हुआ 5 मीटर। तो यही हो गया इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में। अब इसका कंपोनेंट इधर देखिए वर्टिकल में भी होगा, वर्टिकल ऐसे वर्टिकल का लेना देना नहीं है, लेकिन वर्टिकल का भी होगा। क्या होता है परपेंडिकुलर बटे कर्ण क्या होता है कॉस, कॉस होता है नहीं साइन होता है। तो ये साइन 60 बराबर क्या होता है ऊंचाई बटे कर्ण।
ऊंचाई, ऊंचाई को लिखते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर नहीं दिया, हाइपोटेनस 10 है। और साइन 60 कितना होता है, √3/2, यही होता है, कितना होता है, √3/2। ये आपका हो गया p/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 हो गया, और ये इधर से 2p बराबर 10√3, इसीलिए p बराबर 2 इधर आएगा, 10√3, 2 से ये कटा 5, तो कितना हुआ 5√3, ये आपका हो गया मीटर। क्या हो गया 5√3, ये कितना हुआ मीटर हुआ। ये हो गया ये लंबाई, कौन सा लंबाई हुआ, तो ये लंबाई, तो 5√3 मीटर। तो यदि ये एक वेक्टर है 10 मीटर, तो इसका जो प्रभाव है, इफेक्ट, प्रभाव जिसको कहते हैं, ये देखिए इफेक्ट हुआ, प्रभाव या घटक, इसका जो प्रभाव है हॉरिजॉन्टल में, हमको कंपोनेंट मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं दिया हुआ रहेगा, कुछ एंगल पे दिया हुआ रहेगा, उसको तोड़ना है किसके, हॉरिजॉन्टल के और वर्टिकल के। तो इसका हॉरिजॉन्टल में कितना 5 मीटर, इसका वर्टिकल में कितना हुआ 5√3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ए ओ, जिसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 मीटर है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 5√3 मीटर है। और किसी भी वेक्टर का सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होगा, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। दूसरा कंपोनेंट होगा तो उसका अलग होगा, इससे ज़्यादा आपका कुछ उसका कंपोनेंट इफेक्ट, क्योंकि या तो हॉरिजॉन्टल में इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा, या तो इसका वर्टिकल में होगा। और किधर हो सकता है, तो इसका इधर होगा, इधर होगा, इधर हुआ तो ये दोनों सेम हुआ, ऊपर हुआ तो ये दोनों सेम हुआ, यही चीज़ ये भी ऊपर 5 होगा, ये भी ऊपर 5√3 मीटर होगा। तो कंपोनेंट का सीधा अर्थ है कोई भी वेक्टर का, बस उसको हॉरिजॉन्टल से वो कितने डिग्री पे है उसका कॉस या साइन या कोई भी एंगल लगा के उसका हॉरिजॉन्टल ब्लॉक निकाल देना है, और वर्टिकल ब्लॉक कॉस या जो भी लगेगा, क्योंकि कर्ण दिया हुआ है तो ये चाहिए तो साइन लगेगा, और ये कर्ण दिया हुआ है वो हमेशा कर्ण के रूप में रहता है, कर्ण के रूप में रहेगा तभी उसका कंपोनेंट निकलेगा। यदि कोई वेक्टर मान ये ऐसे दिया हुआ है सीधा यहाँ, तो इसका कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है ही। और कोई वेक्टर सीधा ऊपर है ना, यहाँ से 90 डिग्री पे है, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ये खुद ही कंपोनेंट है अपने आप में, वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में इसका कंपोनेंट 0 होगा। जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल में है उसका वर्टिकल का कंपोनेंट क्या हो 0 होगा, क्योंकि ये कोई एंगल पे नहीं है, उधर जो डिग्री है वो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, वो ऐसे भी आप कीजिएगा तो वो पता चल जाएगा, cos 90 रखिएगा तो वो आपका क्या होगा 0 हो जाएगा। तो कंपोनेंट का सीधा अर्थ है कि उसका हॉरिजॉन्टल आधार और उसका ऊंचाई वर्टिकल कंपोनेंट, उसका माप निकाल दो, वही उसका कंपोनेंट हो गया, और इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 5 हुआ, ये 20 हुआ, तो ये टोटल कितना हुआ 25 हुआ। ये एक दीवार है। अब देखिए आगे कैसे इसको समझाया गया है। देखिए एस से हम लोग क्या डिनोट किए थे, डिस्प्लेसमेंट। एस से क्या डिनोट किए थे, डिस्प्लेसमेंट। तो एस ये वेक्टर है तो प्रतीक दिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पर्सन। अब है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पर्सन, एक आदमी का जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पर्सन, एक आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट मतलब वो उधर कितना चला, उस साइड में कितना चला। ऑल्सो इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो है मैग्नीट्यूड ये कितना है 10 मीटर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका 10 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पर्सन ऑल्सो एस, ये कितना है मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर है, क्योंकि ये जो है आपका वो कितना है 10 मीटर है डिस्प्लेसमेंट,
तो ये जब यहाँ से यहाँ गया कोनासी, जिसको हिंदी में कहते हैं कोनासी, ये 60 डिग्री पे यहाँ से यहाँ गया, तो ये एक्चुअल में ये इधर हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं एक्स एक्सिस की ओर कितना चला, तो ये 5 मीटर चला। और यहाँ से यहाँ ये 5 आया, ये चला है यहाँ से यहाँ 10, लेकिन यहाँ से एक्स एक्सिस में ये 5 ही चला, और वाई एक्सिस में कितना चला, 5√3 चला। कितना चला, 5√3। तो इसका जो है ये दोनों कंपोनेंट हो गया, और किसी भी वेक्टर का सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होता है। तो इसका ये दोनों क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। अब इसको हटा भी देंगे तो ये दोनों इसकी जगह पे काम करेगा। अब 10 का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब कंपोनेंट निकालने के बाद इसका अब कोई वैल्यू नहीं रहा। इसको आप हटा सकते हैं, मतलब अब इसको ऐसे कट कर सकते हैं। और अब जो क्वेश्चन बने मतलब सॉल्व करना होगा, तो आप हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा क्यों ऐसा कंपोनेंट निकाला जाता है, क्योंकि इससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ एंगल पे है, कोई और वेक्टर है, तो उसको ऐड करना मुश्किल है। ऐसे ही बहुत सारा मतलब बहुत सारा वेक्टर है, कुछ एंगल पे 30 डिग्री 45 डिग्री, मतलब एंगल सीधा साधा रहेगा 45 30, तो जिसका कि मान निकल जाएगा आसान से। तो सबका हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकाल के उस सबको ऐड कर देंगे। यदि सबका दिशा इधर है तो सबको साधारण स्केलर की तरह ऐड कर देंगे। तो ये सब अब क्या हो गया, ये स्केलर हो गया। ये स्केलर की तरह ऐड करेंगे इसको, मतलब वर्टिकल में तो सबको ऐड करेंगे। ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, प्लस माइनस कर देंगे। साधारण जोड़ होगा, जो कि आगे हम लोग आगे किया जाएगा। तो ये कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पर्सन 10 मीटर। अब देखिए बाय प्रैक्टिकल, बाय प्रैक्टिकल के द्वारा, मतलब कि इसको यदि हमको देखना है कि सच में ये कितना चला, तो मैन हैज मूव, मैन मतलब आदमी, हैज मूव मतलब चला, टुवार्ड्स द वॉल। टुवार्ड्स मतलब की ओर, द मतलब वॉल मतलब दीवार, वॉल बाय डिस्टेंस, वो मतलब दीवार की ओर कितना चला बाय डिस्टेंस, 25 मीटर माइनस 20 मीटर, कितना हुआ, 5 मीटर। इसका हिंदी हुआ कि आदमी दीवार की ओर चला 5 मीटर। आदमी दीवार की ओर चला कितना, 5 मीटर। ये हुआ कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो कैसे 5 मीटर चला। ये देखिए, ये तो भाई 20 है, ये आपका 25 हुआ, ये यहाँ से यहाँ 25 हुआ, यहाँ से यहाँ 25 है, यहाँ से यहाँ 5 है। तो जब हम ये दूरी निकाले तो ये 20 आया, पहले से ये 25 था, तो 25 माइनस 20 5 ही ना चला। और देखिए कितना चला, पहले ये दूरी 25 था, अब दूरी घट के हो गया, यहाँ से था आदमी, चलते 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 यहाँ पहुँचा, तो इसका सीधा लाइन खींचे, यहाँ से अब ये कितनी दूरी पर है, तो ये यहाँ से ये पहले 20 दिया हुआ था, तो ये 20 दूरी पर था, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ आके वो रुक गया। तो दीवार की ओर मतलब इस ओर, दीवार की ओर, दीवार की ओर वो कितना चला, तो वो कितना चला, सिर्फ 5 मीटर चला, सिर्फ 5 मीटर ही चला वो दीवार की ओर। क्योंकि पहले वो 25 पे खड़ा था, अब यहाँ आके रुक गया, तो इसका सीधा ले लेते हैं, जो रुका तो यहाँ से यहाँ इसकी दूरी 20 बचा, पहले यहाँ से यहाँ की इसकी दूरी कितनी थी, 25 थी, वो किसी भी रास्ते से गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोले, इनिशियल और फाइनल को देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में, तो वो अब कितना हुआ, 5 मीटर हुआ। ये हुआ कि हम लोग जो किए, ये हुआ प्रैक्टिकल, मतलब कि प्रैक्टिकल वो देख के कि आदमी को हम चला दिए इतना एंगल पे, प्रैक्टिकल मतलब किए वैसा एक आदमी को भेजे। अब वह बाय थ्योरी से, थ्योरी मतलब कहते हैं कॉपी कलम के द्वारा, देखिए बाय
ये वो आपका बाय थ्योरी से, बाय थ्योरी। man has moved, man has moved towards the wall, man has moved towards the wall, wall की ओर, by distance, by distance man has moved towards the wall, man जो है दीवार की ओर गया, डिस्टेंस कितना गया, दीवार की ओर वो कितना आया, कितना आया 10 cos 60 डिग्री, इतना ही आया ना, 10 cos 60 ही आया ना। देखिए कैसे आया, ये 10 है, दीवार की ओर तो यही डिस्टेंस है, तो ये क्या है, बेस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो ये बेस ये है, ये 10 और ये cos 60, देखिए cos 60 बराबर बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस मतलब आधार, बेस बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नहीं है कुछ एक है, तो ये एक बी गुना एक बी, और ये एच गुना cos 60, एच डॉट cos 60, ये आपको मैं रफ में बता रहा हूँ। तो बी बराबर एच का मान कितना है, 10 है, 10 डॉट डॉट मतलब गुना cos 60, तो दीवार की ओर वो कितना आया 10 cos 60 डिग्री, 10 cos 60 का मान रखेंगे 1/2, तो 10 गुना 1/2, 1/2 कट गया, तो ये कितना हुआ 5 मीटर हुआ, तो यहाँ से यहाँ दीवार की ओर वो कितना आया 5 मीटर आया, 5 मीटर ही आया, तो ये हुआ आपका बाय थ्योरी 10 cos 60 डिग्री, जो आपका हो गया 10 बाय 1/2, 5, तो ये वो हो गया आपका 5 मीटर, ये दीवार की ओर इतना आया, इसी को कहते हैं क्या, कंपोनेंट, क्या कहते हैं, कंपोनेंट। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल, इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट, इफेक्ट ऑफ मतलब कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, displacement of man along normal to the wall, along normal to the wall, effect of a component of displacement of man along normal to the wall, मतलब कि इफेक्ट, कंपोनेंट बोलिए या इफेक्ट बोलिए, दोनों सेम चीज है, कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक आदमी का, एलॉन्ग की ओर, नॉर्मल की ओर, टू द वॉल, वॉल के नॉर्मल की ओर कितना उसका हुआ, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है, और ये आपका दिया हुआ है, पर आपका फिगर हम देते हैं, वो जो क्वेश्चन का फिगर दे रहे हैं, ये हुआ, ये एक क्या वॉल है, इसका वजन है 5 kg, ये यहाँ से 60 डिग्री पे है, तो कितना 10 न्यूटन, कितना है 10 न्यूटन, ये जो है स्मूथ है, यहाँ पे इस लिखा हुआ है, ये बाद में आपको पता चलेगा स्मूथ और रफ क्या था, ये स्मूथ था, ये 10 ये 60 डिग्री है, तो नॉर्मल मतलब क्या, कि दीवार के परपेंडिकुलर, अलोंग नॉर्मल टू द वॉल के, मतलब नॉर्मल की अलोंग, उसके अलोंग में कितना हुआ, देखिए द इफेक्ट, अब देखिए द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स का, ये एक फोर्स है 10 न्यूटन का, जो कि इस पे इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, ऑफ दिस फोर्स on the block, on the block is
इक्विवेलेंट टू द फोर्स on block as shown in figure. as shown in figure तो देखिए ये है 5 kg का, ये इधर था कितना, ये 10 न्यूटन, इस ओर खींच रहा है ये 60 डिग्री, तो इधर कितना खींचेगा 5 न्यूटन, अभी भी हम निकाले हैं तुरंत, यही क्वेश्चन था पिछले में। और ऊपर कितना हो जाएगा इसका, ऊपर कितना होगा 5√3 न्यूटन, मतलब इस ओर खींच रहा है इतना बल से, नहीं सॉरी ये 5 होगा ना, 5√3 ऊपर आ रहा है इतना बल से, मतलब 60 डिग्री खींचेंगे तो कुछ फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगेगा, तो यानी कि इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में 5 न्यूटन और इसका कंपोनेंट किधर वर्टिकल में 5√3 न्यूटन, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से, तो उसका जो है हॉरिजॉन्टल में इधर कितना लगा, ऊपर कितना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड होगा, इधर भी ये इधर भी जाएगा, यदि हम इसको इधर खींचे तो इधर जाएगा ऊपर किए, यदि इस पेन को हम इधर खींच रहे हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ये जा रहा है, ऊपर नहीं मूव करेगा, तो इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इस पेन को सिर्फ हम ऊपर ठेलेंगे तो ये सिर्फ ऊपर जाएगा, तो इसका कंपोनेंट सिर्फ ऊपर की ओर है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में नहीं है। अब यदि इस पेन को हम कुछ डिग्री पे खींचे ऐसे 60 डिग्री पे, तो ये आगे भी बढ़ेगा और ऊपर भी जाएगा, देखिए ये देखिए आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, मतलब कि कोई चीज़ तो है, कोई फोर्स है जो इसको आगे भी ठेल रही है और कोई फोर्स है जो इसको ऊपर भी ठेल रही है। इसका मतलब कि ये जो फोर्स लगा कुछ एंगल पे, इसका प्रभाव दोनों ओर है, इफेक्ट जिसको कहते हैं घटक, जिसको कहते हैं कंपोनेंट, दोनों ओर है। एक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दो ही दिशा होगी, एक हॉरिजॉन्टल होगी नहीं तो वर्टिकल होगी, तो इसका दो ही कंपोनेंट होगा। तो ये जब आगे बढ़ती है, देखिए अभी ये यहाँ पे है, इस लाइन पे ऐसे लिए, तो यहाँ से पहले यहाँ पे था तो यहाँ इतना इधर भी आया और यहाँ पे था तो इतना ऊपर भी आया, तो ये दोनों ओर बढ़ा, उसी को क्या कहते हैं कंपोनेंट, उसी को क्या कहते हैं। और ये अभी हम लोग पिछले अभी तुरंत निकाले हैं कि ऐसे ये ब्लॉक है, ये कितना है 10 न्यूटन, ये आपका कितना था 60 था, तो ये कितना हुआ 10 cos 60 डिग्री, इधर कितना हो जाएगा 10 cos 60, वहाँ निकाले इधर क्या हो जाएगा 10 डॉट साइन 60, इधर का कंपोनेंट। अब डायरेक्ट अब उतना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है कि इधर कितना आया 10 cos 60, ऊपर कितना गया 10 ये जो ये क्या है कर्ण है, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ण हाइपोटेनस, और ऊपर लगाएंगे परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर में किसका फॉर्मूला आता है साइन का, तो साइन 60, तो ये कंपोनेंट के लिए साइन और ये कंपोनेंट के लिए कॉस, जो एंगल है 60 वो 60 लगा देंगे, जो ये मान है वो रख देंगे, इसी का मान हुआ 5 मीटर, इसका हुआ 5√3 मीटर। अब फटाफट हम लोग निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट साइन के द्वारा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस के द्वारा। तो ये एक हो गई कि कंपोनेंट ऑफ ये पूरा जितना भी अभी मैं बताया हूँ, ये सारा जो है इफेक्ट है, कंपोनेंट है ऑफ ए वेक्टर का। तो कंपोनेंट क्या होता है वो समझ गए, कैसे निकालते हैं वो समझ गए, आसान पूरा डिफिनेशन के साथ प्रैक्टिकल यहाँ से यहाँ तक हम लोग प्रैक्टिकल किए, थ्योरी किए। अब डायरेक्ट हम लोग फटाफट करेंगे, ये क्या वो फटाफट है, फॉर्मूला लगाएंगे कंपोनेंट आ जाएगा, किसी भी वेक्टर का किसी भी साइड में हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, किसी भी वेक्टर का किसी भी साइड में कैसे मतलब सा कंपोनेंट निकालते हैं और कैसे क्या करते हैं। तो मैं अगली क्लास में देखिए, जैसे कि पहले ये यहाँ पे है कोई भी वेक्टर है, तो इसको पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसको ओरिजिन पे रखिए, ओरिजिन पे ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई हुआ, ये एक्स हुआ माइनस एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये कितना था 10 था, ये कितना 60 था, तो इधर कितना हो गया 10 cos 60 डिग्री, और ऊपर हो गया, ऊपर इधर लिखे नहीं अब इधर लिखेंगे इधर, तो ये ऊपर वाला कितना हो गया जो इधर लिखते थे वह इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे,
क्योंकि वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं बिना उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए भी, तो उसका मान में कोई चेंज नहीं होगा। ये tan sin 60 डिग्री हुआ, कोई वेक्टर है। यदि इधर वेक्टर है, फिर देखना इधर वेक्टर है, यहाँ से कहाँ से एंगल है, ये जो सीधा लाइन है यहाँ से एंगल है, यहाँ से है। यदि इसके साथ एंगल है तो इसके साथ क्या होगा, यदि इसका मान है 20, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 20 cos 60 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा इसका कंपोनेंट, ये यहाँ जो होगा तो वाई एक्सिस पे ये माइनस वाई हो गया, तो माइनस में आएगा, ये कितना हुआ 20 sin 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ऐसे ही कंपोनेंट करेंगे, बस हम बता रहे हैं। यदि कोई वेक्टर इधर है, वो पहले एंगल देखना, यदि ये है 30 न्यूटन का है, 30 न्यूटन, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो यहाँ से है, यदि यहाँ से है कितना, यहाँ से है 60 डिग्री, तो ये वाला जो होगा ये 60 है, तो यहाँ 30 होगा। यदि उतना नहीं एंगल भी, उतना टाइम नहीं बर्बाद करना, यहाँ से 60 है, तो इसका ये हमेशा नहीं कि वाई एक्सिस वाला ही साइन होगा और एक्स एक्सिस वाला कॉस होगा, नहीं, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ऊपर है तो इसका भी ये वेक्टर ऊपर होगा, ये एक ऐसे होगा, हमेशा ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रहेगा। ये तीर ऊपर है तो इसका भी तीर ऊपर होगा, वो तीर में भी घबराना नहीं है कि कैसे किधर होगा। ये यहाँ से ऊपर की ओर गया तो ये ऊपर की ओर जाएगा, यहीं से ओरिजिन से ये इधर, तो यहाँ से इसके साथ 60 है तो इसके साथ होगा 30, जिसके साथ सटा हुआ है एंगल, ये जो है कर्ण किसके, ये आधार ये हुआ ना, यहाँ से ना दिया गया है, तो ये हो जाएगा cos 60, ये हो जाएगा 30, ये sin 60। यदि यहाँ से रहता, ये 60 यहाँ से 30 रहेगा, यदि यहाँ से ये रहता तो ये वाला अब इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 cos 30 हो जाएगा, 30 मैग्नीट्यूड यहाँ से है 30, ये cos 30 हो गया, ये इधर कितना हो जाएगा 30 sin 30, ये दोनों 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट है, तो ये दोनों बराबर होता है, आप निकाल के देखिएगा। ये भी हो जाए cos 30, ये sin 60, तो sin 60 का होता है √3/2, और ये cos 30 भी होता है √3/2, तो ये देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो इधर से निकालिए इधर से निकाल, दोनों का मान बराबर होगा। तो ये सब कंपोनेंट निकालने का तरीका है। अब देखिए ये फिर है कोई वेक्टर नीचे है तो इसका कंपोनेंट नहीं निकलेगा, ये 10 न्यूटन है तो सीधा ये 10 ही होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे जो डायरेक्ट रहेगा, वाई एक्सिस पे इसका मान नहीं। यदि यहाँ पे 20 न्यूटन है डायरेक्ट इधर है, तो ये इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, ये खुद ही अपना एक कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल में सब वर्टिकल में कंपोनेंट यदि को पूछा तो वो बोलेंगे 0, और ये वर्टिकल में कोई है 5 न्यूटन का, तो इसे यदि कोई भी निकालने बोलेगा भाई इसका कंपोनेंट निकालो, तो बोला ये इसका कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल में 0 है, वर्टिकल में कितना है 5 है। कोई एंगल पर रहेगा तब उसका कंपोनेंट निकालता है, और जहाँ से ये एंगल जिसके साथ ये सटा हुआ है आधार, वहाँ कॉस लगेगा, और जिससे दूरी है वहाँ साइन लगेगा। तो ये इसके निकालने का तरीका है। तो आज भर इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इसी कंपोनेंट पर अगले क्लास में हम बताएंगे और तरीका निकालने का। आज भर के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के बीच में, और शेयर करना भी ना भूलें, अपने दोस्तों में खूब शेयर करें। और मैं ये पूरा 11th और 12th का वीडियो इस YouTube पे अपलोड करूँगा धीरे धीरे करके। सो थैंक यू।